बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। परमात्मा की सभी पुण्यात्माओं को दास का प्यार भरा सत साहेब। भाई और बहनों, परमात्मा हम सभी सत्सेवक बच्चों के साथ पल पल है। परमात्मा समय समय पर संकेत करते रहते हैं। तो मालिक की दया से फिर काल दास के जो बच्चे हैं वो उनको परमात्मा ने एक सपना दिखाया जो पवन भगत जी को लेकर। दास वही बताएगा। तो सर्वप्रथम दास परमात्मा की जय करा लगाए। बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारे सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी जीवों का भरण पोषण करने वाले, जगत के तारणहार, जगत के दाता, जगत के पिता, जगत के नाथ जगन्नाथ, आदि राम सनातनी प्रभु, सर्वकृतम ब्रह्म, हक्का कबीर, अल्लाह कबीर, श्री श्री 1008 उपाधि के वास्तविक अधिकारी परम पूज्य सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान के श्री चरण कमल में सभी सत्सेवक भाई बहनों के अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब भाई और बहनों, परमात्मा ने जो संकेत किए, जो दृश्य दिखाया है, दास के जो बेटा है सोमदीप दास, उम्र 12 साल है। परमात्मा ने उनको फिर एक सपना दिखाया कि प्रकट दिवस पर एक जगह पर सत्संगति चल रहा था। वो सत्संगति में पवन भगत जी भी उपस्थित थे और दास भी था उधर। दास के भगतमती था, बच्चों था, और हरियाणा से एक भगत जी है उमेश दास, वो भगत जी भी था वहाँ पर, और भी बहुत सारे भगत था। तो सत्संगति चल रहा, मतलब परमात्मा को हम लोग भोग लगा दिए। बस मालिक की भोग प्रसाद लेने वाले थे। उसी समय परमात्मा के जो कलियुगी जो भाई है महेंद्र जी, उन्होंने 2 गाड़ी भर के गुंडा लेकर आए हैं। लगभग 11-12 लोग ऐसे लेकर आए हैं। उनके सब लोगों के हाथ में वो हॉकी स्टिक था और आके पवन भाई को पकड़ के मारने लग गए। उनके जंगा तोड़ दिया पवन भाई के मार मार के। तो उसी समय दास ने उनको रोकने के लिए, मतलब पवन भाई के आगे जाके दास ने खड़ा हो गया। तो जैसे खड़ा हो गया तो फिर दास को मारने लगा, और जैसे दास को मारने लगा तो बच्चों ने फिर जाके मेरे आगे खड़ा हो गया। तो बच्चों को भी मारा, भगतमती ने भी गया, उनको मारा। जितने जितने भगत गए थे छुड़ाने उन सबको मारा है, बहुत जोर जोर से मारा। और परमात्मा को जो भोग लगाया गया था वो भोग प्रसाद उन लोगों ने फेंक दिया था। और फेंकने के बाद वो हॉकी स्टिक से परमात्मा की जो फोटो है, मतलब फोटो बना हुआ था, 2-2.5 फुट के आसपास ऐसा एक साइज का फोटो लगा हुआ था वहाँ पर। तो फोटो को मारने के लिए, हॉकी स्टिक से फाड़ने के लिए जैसे ही हाथ उठाया तो परमात्मा तुरंत वहाँ पर प्रकट हो गए। तो जैसे परमात्मा प्रकट हो गए, वो लोग परमात्मा को देख के डर से भाग गए वो लोग। तो परमात्मा ने हम सबको समझाया कि बच्चों बुरा मत मान, ये भी तेरे भाई है, ये अज्ञान है, ज्ञान नहीं है, इसलिए गलत काम कर रहा है। इन पर कोई विचार मत रख अपने मन में। और परमात्मा ने यूं ही हाथ ऐसे कर दिया, मतलब हम लोग को जो मारा था, हमारे शरीर में जहाँ जहाँ पर चोट लगा था, दर्द हुआ था, तो परमात्मा ने ऐसे हाथ कर दिया, सबका दर्द खत्म हो गया। पवन भाई का जो जंगा तोड़ दिया था मार के, उनका भी सही ठीक हो गया। दास को भी जहाँ मारा था, मतलब जहाँ जहाँ जिनको चोट लगा था, बिल्कुल मालिक के आशीर्वाद से
ठीक हो गया, परमात्मा ने हाथ ऐसा कर दिया। तो और वो प्रसाद जो फेंक दिया था, वो लोग हरियाणा से जो एक भगत जी है उमेद दास, वो उमेद भगत जी वो मतलब मिट्टी से मुंह लगा के जीवा से चाट चाट के वो प्रसाद ले रहा था मट्टी से। और क्या था, हाँ, वो लोग तो चले गए, मारने आए थे, दो गाड़ी लेकर चले गए। लेकिन जाते वक्त क्या हुआ, दोनों गाड़ी का वो एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, दोनों गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। दूसरे एक लॉरी के साथ उन दोनों के गाड़ी के साथ टक्कर हुआ। तो दोनों गाड़ी में जितने सारे लोग थे, जितने लोग आए थे हम लोगों को मारने, उनका मृत्यु हो गया। तो सबसे ज्यादा जो दर्दनाक मृत्यु हुआ, गुरु जी के जो भाई है कलियुगी भाई महेंद्र जी, उनके सबसे ज्यादा दर्दनाक मृत्यु हुआ। उनका एक आंख बाहर निकल गया, मतलब पीछे से एक रॉड रॉड घुसा है लोहा, तो इस सामने से निकल गया रॉड, वो लोहा आंखों से निकल गया और आंखें, एक आंख बाहर निकल गए। और एक लोहा पीछे से घुसा और पेट फाड़ के बाहर निकल गए, और पेट के अंदर जो था चीज वो सब बाहर आ गए, वो लोहे के साथ। मतलब बहुत दर्दनाक मृत्यु हुआ। तो ये दृश्य दिखाया। और ऐसा और कुछ नहीं, बाकी तो फिर परमात्मा की दया से सात संगति भी हो गया। और परमात्मा जो प्रकट हुए थे, परमात्मा प्रकट होकर सबको आशीर्वाद दिया। फिर परमात्मा चले गए, हम लोग फिर ज्ञान चर्चा करने लग गए। बस यही बच्चों ने दिखा था। और भगतमती ने जो सपना देखा वो अलग था। परमात्मा दास के घर में आए हैं, और भगतमती सो रहा था, उसी समय परमात्मा ने आके उनके नाम धर के बुलाया। वो भगतमती का नाम है, बुलावा नाम जो है मनी, मनी बोल के पुकारा। तो भगतमती ने उठा, जैसे ही परमात्मा को देखा वो खुशी खुशी से परमात्मा को चेयर में बिठाया और उनका चरण सेवा किया, चरण धो दिया। और धोने के बाद वो गमछा से वो उनका चरण मोच दिया था। और उसके बाद भगतमती ने बोला कि परमात्मा आप कभी नहीं आए हैं, पहले बार आए तो कम से कम कुछ भंडारा करके जाओ परमात्मा। तो मालिक ने बोला ठीक है बेटी, कुछ बना दे तो हम तेरे हाथों से खाना खा कर जाऊंगा। तो मालिक ने भगतमती ने रोटी और थोड़ा आलू का सब्जी बना दिया था। और परमात्मा ने वो इस भंडारा लेकर कुछ प्रसाद छोड़ के आशीर्वाद दे के चले गए। ये भगतमती को सपना आया था। और ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई और बहनों, परमात्मा सत्सवक भाई बहनों के साथ पल पल रहता है। ये जो पहले वाला जो सपने के बारे में दास ने जो जिक्र किया, ये सपने में बहुत सारे मालिक की संकेत छुपा है। जैसे कि मालिक ने जो संकेत दिया कि अगर यदि सच में कहीं सत्संगति पर मैनेजमेंट वाला या कोई जगत वाला आके हम पर प्रहार करे, मारने लगे, तो हमारे मन में कोई गलत विचार नहीं होना चाहिए। मालिक की आदेश है, मालिक ने आदेश ऐसा ही दिया कि मन में कोई गलत विचार मत रख, ये भी तेरे भाई बहन है, अज्ञानी है। तो हम गुस्से ना दिखाए, गुस्सा ना दिलाए, हम हमारे मन में ऐसे कोई विचार ना प्रकट हो। ये परमात्मा ने संकेत कर दिए है। हमारा भाव बिल्कुल शुद्ध हो, किसी के प्रति, जैसे पवन भाई ने बताते हैं, किसी के ऊपर कोई राग द्वेष नहीं रखना चाहिए। और वैसे भी तो मालिक सिर पर बैठे हैं, और परमात्मा को पल पल साथ मानना चाहिए हमें। ये भी परमात्मा ने वहीं पर प्रकट होके हमें ये ज्ञान दे दिया कि भाई बेटा, हम तो तेरे साथ पल पल है। तो परमात्मा को साथ में मानते हुए हमें चलना है। परमात्मा हमसे दूर नहीं है, सबके साथ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे साथ है, उनके भी साथ है, मैनेजमेंट के साथ भी है।
लेकिन स्पेशल रूम में परमात्मा सत्सबक बच्चों के साथ है, क्योंकि हम उनकी ज्ञान आधार से चल रहा है। तो जो जो बच्चे उनकी ज्ञान आधार से चलता है, परमात्मा उनके साथ पल पल देता है, ये सत्य है। तो ऐसे मालिक ने जो दिखाया दृश्य, और दास को जो एक समझ में आया था, यहीं से और एक संकेत दास को समझ में आया था, काल आया था ये समझ में, अभी तो याद नहीं आ रहा है क्या, मैं परमात्मा ने क्या संकेत कर रहे थे। हाँ, ये जो प्रसाद है ना, प्रसाद जो मिट्टी में पड़ गए, जो भगत जी ने चाट चाट के खाया है, मिट्टी से उठा के मुंह लगा के, तो ये परमात्मा संकेत कर रहा है कि ये प्रसाद कोई साधारण चीज नहीं है, इसका महत्व तो बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर यदि मेरे हाथ से कोई प्रसाद गिर जाए हमारे हाथ से, तो हम क्या करते, उनको उठा के फेंक देते, मैला हो गया, हम नहीं खाएंगे, ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे विचार भी करते हैं। कोई तालाब में फेंक देते, मैला हो गया, तो ये भी विचार मत रखो, जहां भी पड़ जाए, जिस जो पोजीशन में उठा के तुरंत ही श्रद्धा पूर्वक वही ले लो प्रसाद, मालिक को याद करके। ये मालिक ने एक संकेत किया है। और और मालिक ने ये भी दिखा दिया कि जो गलत किया उसका दुष्परिणाम क्या हुआ उनके साथ, परमात्मा ने ये दिखा दिया। 12 का 12 एक्सीडेंट से मौत हो गए जो लोग आए थे मारने के लिए। तो ये परमात्मा हमें ये संकेत कर रहा है कि बेटा डर मत, किसी से भय मत कर। अभी भी हम लोग बहुत सारे जगह साथ संगति बहुत डर डर के करते हैं, डरते हैं मैनेजमेंट वालों से, डर के करते, डिक्लेयर नहीं करते। गुप्त रखना भी चाहिए, लेकिन इतना भी डर नहीं रखना चाहिए मन में कि भाई कोई मैनेजमेंट आ जाएगा, मारेगा, क्या करेगा। तो मालिक को हम क्या भरोसा कर रहे हैं। तो भाई और बहनों, खोल के साथ संगति करो, खोल के प्रकट दिवस पर आप घर घर में प्रकट दिवस मना सकते हो, या आपके आसपास दो चार भगत 10 भगत मिल जाए तो एक जगह पर इकट्ठे होके मालिक की प्रकट दिवस मनाओ। तो दास को जहां तक लग रहा है, शायद परमात्मा प्रकट दिवस पर कहीं पर बहुत सारे जगह प्रकट हो सकता है। परमात्मा ने संकेत भी कर दिया, क्योंकि वो सपना प्रकट दिवस का दिन था। वो सपने सपने में जो देखा बच्चों ने, वो प्रकट दिवस का दिन था वो। तो जहाँ तक दास को प्रेरणा हो रहा है, शायद परमात्मा बहुत सारे जगह में प्रकट हो सकता है अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। बस ये है। और दास ने जो फोटो लगा रखा है, परमात्मा ने इसी रूप में प्रकट हुए थे। आपने देखा दास के ऊपर जो फोटो लगा है स्क्रीन पर, सफेद कुर्ता पाजामा पहन के, परमात्मा ने इसी रूप में प्रकट हुए थे। बस ये था आप लोगों को संदेश देना। तो भाई और बहनों, आप डट के रहो। ये सात संगति मालिक की फाइनल मिशन है। जो जो लोग अभी सात संगति से जुड़े हैं, नए नए जुड़े हैं, वो अभी लोग डगमग हो रहा है बहुत सारे बातों से। जैसे दास को एक भगत जी ने कल फोन किए थे, और सात संगति वीडियो तो देख रहा है, लेकिन अभी सात संगति से जुड़े नहीं है। पर वो पूछ रहा है कि गुरुजी तो अपने मुंह से बोल रहा है कि पवन दास गुरुद्रोही है। तो दास ने ज्ञान आधार से बहुत सारे बात उनको समझाया। तो ऐसे भी बहुत सारे नए नए जो भगत जुड़ रहा है या जोड़ने की कोशिश कर रहा है या वीडियो देख रहा है सात संगति, वो लोग डगमग हो रहा है। परमात्मा पल पल परीक्षा लेंगे, क्योंकि वो परमात्मा है। परमात्मा यूं ही हमें सतलोक नहीं लेकर जाएंगे, हमारी पल पल परीक्षा लेंगे। ये सत्य है, हर तरीके से परमात्मा परीक्षा लेंगे। परीक्षा तो अभी दौर शुरू ही नहीं हुआ, आगे अगले समय होगा परीक्षा। तो भाई और बहनों, आप लोग तैयार रहे ना, परमात्मा पल पल हमारे परीक्षा लेंगे। किसी भी तरह परमात्मा परीक्षा ले सकते किसी के रूप में। ऐसा नहीं कि परमात्मा सिर्फ वही रूप में परीक्षा लगे, किसी के रूप में। हो सकता है परमात्मा किसी दूसरे के रूप बना के आपके घर में चला जाए। जैसे कि दास के जो बहन है, परमात्मा ने दूसरे रूप में उनको एक परीक्षा ले लिया था, तो वो ज्ञान आधार से फेल हो गए थे। वो दास के जो बहन है,
तो उनको उस समय समझ में नहीं आया था, वो थोड़ा विचार अलग कर लिया था दास के ऊपर। तो दास ने बाद में उनको समझाया कि ये मालिक की ऐसा ही परीक्षा होगा। वो जगत वाले दो चार लोग आए थे नाम गान करने वाले, जैसे कि वो हरे राम हरे कृष्ण करते हैं, वो ढाक ढोल बजा के आते हैं ना, गांव गांव में घूमते पैसा लेते या किसी के घर में भंडारा करके जाते। तो ऐसे कुछ लोग आए थे भंडारा लेने, गले में कंठी माला था उन लोगों की। तो वो उन्होंने आके भिक्षा मांगा, तो बहन ने बताया कि हम पैसा नहीं दे सकते आपको, हम आपको खिला सकते, आप हमारे घर में भंडारा कर सकते हो। तो बोला कि हमारे तो साथ बहुत सारे लोग हैं, 8-10 लोग के आसपास, इतने सारे लोग आपके इधर खाएंगे तो आपका बहुत खर्चा आएगा। तो वो क्या किया, तो उन्होंने बोला कि हम 3 आएंगे आपके घर में भंडारा करने के लिए। तो बहन ने बोला ठीक है, 3 ही आ जाओ। तो बहन में वहीं पर बैठ के सब्जी काट रहा था, तो उस वहाँ पर लहसुन पड़ा था। तो वो लहसुन को देख रहा था कि ये तो इनके घर में लहसुन पड़ा है, क्योंकि वो लोग वो विष्णु जी को मानता है, गले में कंठी माला पहन रखा, प्याज लहसुन नहीं खाता है वो लोग। तो लहसुन को देख रहा था, तो वो देख के मतलब दास के जो बहन है वो बहन ने उनको देखा कि ये तो लहसुन को देख रहा है, शायद माना कर देंगे, नहीं खाएंगे, बोल देंगे कि आपके घर में तो लहसुन होता है, हम नहीं खाएंगे। तो बहन ने अपने ओर से बोल दिया कि हम लोग तो लहसुन खाते, यदि आप लहसुन ना खाए तो हम बिना लहसुन बना देंगे। तो ये भी परमात्मा की ओर से परीक्षा था, क्योंकि हम उनके नियम को हम फॉलो कर रहे हैं ना, हम उनके नियम अनुसार हम चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं काल इस सूक्ष्म रूप में इसी तरह से ढकते हैं, और परमात्मा भी इसी तरह से भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तो परमात्मा ने उनको रक्षा भी कर लिया। अंत में वो लोग खाने नहीं आए, ये तो घर में बहुत सारे आइटम बना लिए थे भंडारा। तो यहाँ पर और भी एक शिक्षा है, मालिक ने क्या बताया कि आपके घर में कोई भी आ जाए, जो है जिस स्थिति पर जो जो है वही उसी से आप बना दो। ऐसा नहीं कि घर में कोई मेहमान आ गया तो उनके लिए कोई स्पेशल बनाओ। आप घर में 2 सब्जियां खाते हो तो आप 2 बना लो, 3 खाते हो तो 3 ही बनाओ। ऐसा नहीं कि मेरे कोई रिश्तेदार आ गए या कोई ऐसे अनजान व्यक्ति आ गए खाने के लिए बोल रहे, तो हम उनके लिए और भी ज़्यादा 5-6 ऐसा कोई आइटम बना के खिलाए। ऐसा नहीं, आप परमात्मा ने जो ज्ञान दिया कि आप जैसे खाते हो उसी ढंग से उनको भी खिलाओ, ठीक है। क्योंकि हम उन पर भी ज़्यादा ऋण चढ़ जाएगा ना, हम उनके लिए ज़्यादा खर्चा करेंगे तो उन पर भी जो खाने आएंगे उन पर भी ज़्यादा ऋण चढ़ जाएगा। तो हमारे पुण्य भी हम ज़्यादा क्यों खर्चा करें। हम जो खा रहे वो हमारे पुण्य से तो हम खा रहे, हमारे पुण्य से तो हम खा रहे, हम अपना पुण्य दूसरे को भी ज़्यादा क्यों खिलाए। जितना ज़रूरत है उतना ही करना जरूरी है, करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़्यादा कुछ मत करो। तो परमात्मा ने क्या किया, उन 3 लोगों को रुक दिया, नहीं आया। ये लोग तो बेचारे खाना बना के बहुत सारे 5-6 आइटम ऐसा सब्जी बना के अच्छी तरह से बैठे हैं, बहुत सारे चावल भी ले लिए थे। तो 3 आदमी नहीं आए, परमात्मा ने उनको हटा दिया। तो इनका कर्म फोड़ने से बचा दिया, क्योंकि यदि वो बिना लहसुन से बनाया था, वो लोग, मेरे बहन ने बिना लहसुन से खाना बनाया था उन लोगों के लिए, ठीक है। दास को जैसे ही खबर लगा, दास ने जानकारी दे दी कि नहीं, ज्ञान आधार से ये गलत है भाई, ये तो हमारा सिस्टम है, लहसुन हम लोग खाते। अगर यदि आपके कोई शरीर में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मना करके रखा कि भाई आप लहसुन मत खाओगे, लहसुन कार, हाँ अच्छा একটু বসো দিচ্ছি। तो दास जो बताना चाह रहे कि अगर यदि कोई शरीर में कोई समस्या है, आप लहसुन या प्याज नहीं लेना चाहते तो अलग बात है। लेकिन हाँ, आप एक रीति रिवाज के चलते आप उसको माना कर रहे, आप और आपके रीति रिवाज को हम एक्सेप्ट कर रहे, मतलब हम काल हमें सूक्ष्म रूप में वही ठग रहे। तो ये भी पल पल ऐसे हमारे परीक्षा होगा।
तो इसीलिए दास बता रहे, बिल्कुल ज्ञान आदर से अपने आप को तैयार करना। परमात्मा किसी के रूप में भी आपको ठग सकता है। हो सकता है परमात्मा आपके कोई भगत के रूप में आपको, आपके साथ कोई गलत व्यवहार किए हो, आपको कोई उल्टा फुल्टा बोल दिया हो, या आपके नाम पे किसी के पास कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, आप तो सुन के बिल्कुल गुस्सा आ जाएगा, अरे ये मेरे नाम से क्यों बोल रहा है ऐसे ऐसे। तो भाई ये आपके लिए परीक्षा है, ठीक है। ऐसे ही मालिक परीक्षा ले सकते हैं आपको। परमात्मा किस रूप में, क्या, कैसे, कौन तरीके से परीक्षा लेगा आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए हर एक चीज ध्यान रखोगे। जैसे दास को और एक काल खबर मिला, कहीं पर एक साथ संगति होने वाला था, तो एक भगत जी ने दूसरे भगत को फोन करके बुलाया। उन्होंने बोला कि भाई साथ संगति इधर हो रहा है, आप आओ। तो अगले वाले बोल रहे तो आपके घर में मर्यादा नहीं रहता है, आप साथ संगति रखे हो तो हम नहीं जाएंगे उधर। तो वो भगत जी बोल रहा है, तुम जो साथ संगति रखते हो तुम्हारे घर में कौन सा मर्यादा रहता है। तो ये जो बहस हो रहा है भगत के बीच, एक भगत के साथ, तो ये भी हमारे भगत की लक्षण नहीं है। परमात्मा ने जो शिक्षा दे रहा है, हमने वो शिक्षा पर कहाँ उतारा। तो भाई और बहनों, परमात्मा पल पल परीक्षा लेंगे, आप बिल्कुल तैयार रहना हर तरीके से। कोई चप्पल भी मार के जाए तो थोड़ी सी भी पानी के बूंद की बराबर भी आप उन पर कोई गलत विचार मत रखो। जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आए, आप यही सोचना कि शायद इसमें मेरा ही कोई गलती है, परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा घटना घटाया, ये मेरा कर्म था, मेरे अपराध था, ये अपराध का कोई साजा। ऐसे नहीं कि ये हमें कोई क्यों चप्पल मार के चले गए, इनके साथ तो मैंने कोई गलत नहीं किया, इनको तो मैंने कोई भला बुरा नहीं बोला, मेरे नाम पर ऐसा, मेरे नाम पे ऐसे उल्टा सीधा झूठ मूठ क्यों बोल रहा है। भिक्षुक सत्साई भाई और बहनों, दास के दुकान में कस्टमर आया तो दास यहीं तक समाप्त कराए, फिर मालिक दया करेंगे तो बाद में आके कुछ बताएंगे। बंदी छोड़ सतगुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब।